الخليج هذه مسيرة حكيمية فوز أمل الكويت। भाई अमेरिका की तरफ से ऐलान था कि उसने पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से ईरान पर अटैक किया, उसने ईरान का सब कुछ बर्बाद कर दिया। ईरान का बर्बाद का मतलब उसकी सेना, उसकी थल सेना से लेकर मतलब आर्मी से लेकर उनकी नेवी और उनका एयरफोर्स पनडुब्बियां सब। अभी हाल में उसने एक बयान दिया, आप जानते हैं, थूक दिया। ईरान ने थूक दिया पूरी तरह से ट्रंप के इस बयान पर। कैसे दिखाऊंगा। और उससे बर्बादी किसी और की नहीं, अमेरिकन ट्रुप की हुई है। खबर फिर सऊदी अरब से निकल कर आई। हम आपको दिखा रहे हैं कि पिछली बार भी आपको दिखाया कि पहली दफा है 4 महीनों में जब पहली बार सऊदी अरब पर अटैक ईरान ने किया हो। पिछले 4 महीने से कतर, यूएई और सऊदी अरब पर अटैक करने से बच रहा है। खासतौर पर कुवैत, बहरीन और जॉर्डन पर अटैक हो रहे थे, लेकिन फिर से सऊदी अरब पर अटैक हुए। कुवैत से भी खबर निकल कर आई, जिस जगह पर एक महत्वपूर्ण जगह है कुवैत की, वहां पर उड़ा दिया गया। मैं आपसे पहले दिन से कह रहा हूं कि कुवैत से सबसे ज्यादा नाराज है इस समय ईरान। 40 दिन के युद्ध में अकेला एक देश था कुवैत जिसने अटैक किया था, पर्सनल अटैक ईरान पर किया था। एक होता सरजमी का इस्तेमाल किया जाए, एयरबेस का इस्तेमाल किया जाए, अमेरिका का अटैक करे, नहीं, कुवैत ने खुद किया था। और इस बार भी कुवैत ही लाइमलाइट में था। और देखिए कुवैत की हालत क्या हो गई। अब कुवैत पर बाहर निकलकर भी हमले हो रहे हैं, केवल मिलिट्री बेस तक सीमित नहीं है। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण खबरें भी, जिसमें जॉर्डन भी शामिल है, बहरीन भी शामिल है, और हमले तो ईरान पर भी हो रहे हैं। जी हाँ, वो भी आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत इससे, ये देखिए एक वीडियो निकलकर, सब ये देखिए हालात देखिए, हर तरफ आपको ये वहीं से निकली। एक तरफ तस्वीर है, स्टिल है, और दूसरी तरफ वीडियो है। इसमें दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने एक हफ्ते पहले कहा हमारी एयर डिफेंसेस जो है, हमारी डिफेंस सिस्टम्स जो है, हमारी डिफेंस फोर्सेस जो है, उसने क्या किया कि अब ईरान की जो ताकत है उसमें पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है, मतलब बर्बाद कर दिया। ईरान की हिम्मत ही नहीं है। मतलब आप समझ लीजिए ऐसी बातें कर रहे थे ट्रंप कि जब चाहो तब ईरान में घुस जाओ, जनता रिटेलिएट कर पाएगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। आर्मी तो है ही नहीं, ना आर्मी है ना नेवी है, समुद्री रास्ते से जाना, नेवी नहीं है, और आसमान का डर मत सताना, कुछ इनके वो भी नहीं बचा, वायुसेना भी नहीं बची। लेकिन हुआ क्या, ट्रम्प टुडे, आई एम डीपली सैडेंड बाय द डेथ ऑफ 2 US सर्विसेज मेंबर किल्ड इन द वॉर विद ईरान। जी हाँ, 2 अमेरिकन सैनिक मारे गए हैं, इसका खुद ऐलान ट्रंप ने किया। मैं कह रहा हूं, आप याद करिएगा, बहरीन के बाद कुछ ऐसे हालात इराक से निकलकर भी सामने आए थे, बहरीन के बाद इराक से भी, और खबर कुवैत से भी थी। ये दोनों ही तीनों जगह में ये देखने को मिला था कि कैजुअलिटीज बहुत ज़बरदस्त हुई है। मैंने आपसे कहा कि अमेरिका छिपा रहा अब तक। अभी भी आपको ये आंकड़ा अगर 2 बताया जा रहा है तो सोचिए आंकड़ा कितना बड़ा होगा। अब ये आंकड़ा 2 बताया जा रहा है कि भाई 2 अमेरिकन सैनिक मारे गए। अब मारे कैसे गए भाई, ये मारे कैसे गए होंगे ईरान के साथ युद्ध में? वहाँ तो वायुसेना नहीं है, वहाँ तो थल सेना नहीं है ना, तो ये ज़्यादा बड़बोलापन है। और अब ऐसा नहीं है कि जो ईरान की बात कर रहे हैं, जो एक तरफा बात कर रहे हैं, या फिर मीडिएटर बन के बात कर रहे हैं, वो जो कल तक अमेरिका की हाँ में हाँ मिला रहे थे, वो भी इस आदमी पर थूकते हैं, कहते हैं क्या बोलता है ये आदमी, है ना। अब आइए ज़रा सऊदी अरब में दिखाते हैं हमला। तो सऊदी अरब में अटैक की खबर निकलकर सामने आई है। बताया गया सऊदी अरब में एंड द अल खर्ज रीजन है appears to at least 1 ballistic missile impacting in that area। ये भी खबर निकली। ये देखिए जॉर्डन से भी खबर निकल कर आई है। ये देखिए जॉर्डन से खबर, जॉर्डन में भी अटैक हो रहा है। US बेसेस इन जॉर्डन आर इन फ्लेम, यानी वहाँ पर भी धू धू करके आग उठती हुई, धुआं उठता हुआ नजर आया है। ये भी एक खबर जॉर्डन के अंदर से, एक के बाद एक अटैक। फिर बता रहा हूँ, याद रखिएगा, मैं अगर ये लंबा थोड़ा और युद्ध खिंचा, अगर ये जुलाई के आखिर तक जाता है, वैसे उम्मीद भी है जुलाई के या अगस्त के मिड तक तो जाना ही जाना है, लेकिन अगर जुलाई के आखिर तक गया भी तो कुवैत तो बर्बाद हो गया है, ये क्लियर है। अभी उसकी तस्वीर नई वाली भी दिखा दूंगा। बहरीन भी बर्बाद हो जाएगा, और अगर ये जुलाई के आखिर तक गया तो जॉर्डन की स्थिति भी बहुत खराब हो जाएगी। बर्बाद नहीं कह रहा हूँ, जॉर्डन पर बहुत तगड़े हमले शुरू हो गए हैं। बहुत भारी हमले होते थे कुवैत पर, उससे कम होते थे बहरीन पर। फिर देखा कुवैत पर इतने तगड़े हमले किए और कुवैत बर्बाद किया, और दूसरी तरफ बहरीन पर भी तगड़े हमले शुरू किए और उससे कम जॉर्डन पर। और इन दोनों यही चल रहा है इस समय, बहरीन टारगेट पर है। इसको लेकर भी दावा किया जा रहा है कि जॉर्डन में क्या हुआ,
यूएस बेसिस इन जॉर्डन आर इन फ्लेम, यानी कि धुआं धुआं हो गया। अब आइए कुवैत के हालात देखिए, क्या कर दिया कुवैत। ये देखिए, देख रहे कुवैत में इस बार ये आगे की खबर है कि अमेरिका का दूतावास हो या अमेरिका का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर अमेरिका का मिलिट्री बेस हो, नहीं। कुवैत में ये खबर है कि ईरानी समाचार एजेंसी तस्नीम के मुताबिक कुवैत में साद अल अब्दुल्ला एकेडमी फॉर सिक्योरिटी साइंसेज ईरानी हमलों की चपेट में आ गए, जिससे परिसर को भारी नुकसान पहुंचने का दावा किया गया है कि वहां भारी नुकसान पहुंचा है। अब आइए जॉर्डन में ये एक और खबर। ये देखिए, तो खबर निकल कर आई, इंसेन क्लोजअप फुटेज ऑफ ईरानियन स्ट्राइक ऑन यूएस बेस इन जॉर्डन दैट किल्ड 3 अमेरिकन सोल्जर, जिसमें 3 अमेरिकन सोल्जर मारे गए जॉर्डन में अमेरिकन बेस पर अटैक के बाद। फिर देखिए कुवैत का, जॉर्डन कुवैत, कुवैत जॉर्डन, हालात देखिए, बेतहाशा धुआं, आगजनी, लोगों में बेचैनी, अफरा तफरी का आलम, छिपते हुए लोग, बस यही दावा है कि कुवैत की ऑयल कंपनी पर ईरान ने बम गिरा दिया है। एक पावर प्लांट और डिसलिनेशन प्लांट होता है, क्योंकि आपको पता होगा खासतौर पर अरब देशों के अंदर सब बहुत चीखते थे ना कि इजराइल के पास ये टेक्निक है कि समुद्र के पानी को ये कन्वर्ट कर देता है पीने योग्य। अरे कुछ अजूबा नहीं था, सब बता रहा हूँ। ये अरब देश लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है। ईरान के पास भी ये टेक्निक है, जी हाँ, ईरान के पास भी है, वहाँ वाटर प्लांट इसीलिए लगे हैं। खाड़ी देश में अमूमन सबके पास है, कोई इजराइल के पास अजूबा नहीं था। उसे ज़बरदस्ती विश्व के मानचित्र पर एक ऐसा टेक्नोलॉजी वाला देश घोषित किया जाए, सब देशों के पास वैसे ही एक प्लांट लगा हुआ था, पावर प्लांट, और वैसा प्लांट उड़ा दिया गया है। ईरान की तरफ से अटैक है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ये एक खबर निकल कर आई है, ये देखिए, बेतहाशा, देखिए कितनी तेज रफ्तार से आवागमन हो रहा है, लगातार भागदौड़ हो रही है, मतलब पूरा का पूरा बिजी नजर आ रहा है। देख रहे हैं पूरा का पूरा। अच्छा, क्या द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओवर द लास्ट 24 आवर्स इज लाइक अ घोस्ट टाउन। पिछले 24 घंटे से कुछ यही हालात हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है, वहां से कोई गुजरने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा है। ये स्थिति है, वहां स्पीड बोट्स घूम रही हैं ईरान की, बस यही। जॉर्डन में देखिए मजे लिए जा रहे हैं। यही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, लोगों में उत्साह कितना है। ये देखिए कैसे वीडियोग्राफी हो रही है वहां पर जॉर्डन में, जबकि खुद जॉर्डन के लोग हैं। यही स्थिति आपने पिछली बार बहरीन में देखी होगी। बहरीन में लोगों में गुस्सा था, यूएई में अटैक हो रहे थे तो लोग खुश थे, वहीं के लोग कह रहे थे क्या फूंक दिया। हाँ, अमेरिकन बेस को जब फूका जा रहा था, ये लोगों में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। जो अरब देश है ना, मैं बताऊं, अब सुल्तान और वहाँ के प्रिंस और वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के अलग अलग राष्ट्रपति, वहाँ के प्रिंस जो भी सोचते हो, क्योंकि उनका अपना एक एजेंडा भी है, वो क्यों फंसे हुए पता नहीं, वो पता है लेकिन बताने की कोई ज़रूरत नहीं। खास बात क्या है कि वहाँ की जनता, खास तौर पर अमेरिका को एक बार के लिए थोड़ा बख्श भी दे, लेकिन इजराइल के साथ खड़ा रहना नहीं चाहिए। ये पूरा युद्ध इजराइल की वजह से हो रहा है और लोगों में खुशी है। आप सोचिए, जिस जॉर्डन को लेकर दावा है कि वहां अटैक के बाद 3 अमेरिकन सैनिक मारे गए, जैसा अभी मैंने दिखाया, वहां जॉर्डन में खुशी मनाई जा रही है कि ईरान की मिसाइल उनके देश के अंदर बने हुए अमेरिकन बेस को तबाह कर रही है। ठीक है ना। अब आइए जरा ये देखिए, ये देखते चलिए, ये देखिए आग ही आग, मतलब हर तरफ। अब ये इराक में कितने मोर्चों पर अगर देखा जाए ईरान लड़ रहा है। ईरान हमले जो कर रहा है वो कुवैत में कर रहा है, वो बहरीन में कर रहा है, वो जॉर्डन में कर रहा है, सऊदी अरब में कर रहा है, सीरिया में किया, ठीक है, इराक में किया। यानी अगर आप में पूरा भी देखा जाए तो तकरीबन 5-6 मोर्चे 7 मोर्चे खुले हुए हैं ईरान के, जहां पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। कुवैती एयरबेस के हालात भी देख लीजिएगा, ये तो 2 दिन पहले ही खबर।
هذا الحريق، هذه المسيرة طاحت هني فوق امل الكويت. هذه तो इसमें भी ये खबर निकलकर सामने आई। ईरान हैज जस्ट लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक ऑन द यूएस कुवैती एयरबेस। ये हमला हुआ था, आपको पता ही है, कुवैत का वो उड़ा ही दिया था। उसके बाद तो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई कि इसके सिलसिलेवार तरीके से हुआ ही हुआ है। ये भी देखिए कैसे इराक में एक और मिसाइल जाकर गिरी। ये देख रहे हैं ईरानियन गार्ड लॉन्चेस अटैक ऑन एम्यूशंस डिपो एट द अमेरिकन बेस। जो उत्तरी इराक में पड़ता है वहाँ पर भी हमला है। और कहा ना मैंने कि एक मोर्चा नहीं है। अमेरिका के लिए मुसीबत खास तौर पर अब दो देशों में तो सबसे बड़ी है। पहली तो देखिए किस में बड़ी है, पहली बड़ी हो चुकी है इराक से तो जाना ही पड़ रहा उसे। कुवैत में भी कितने दिन टिक पाएगा कंफर्म नहीं है, क्योंकि कुवैत में जो इनका अपना अमेरिकन बेस है वो पूरी तरह तबाह। और अब ईरान के हमले कुवैत के इंफ्रास्ट्रक्चर तक बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से इराक के लोगों में कुवैत के लोगों में गुस्सा हो सकता है। और आने वाले दिनों में अमेरिका के खिलाफ वो गुस्सा सड़क पर भी दिख सकता है। लेकिन क्या केवल ईरान ही अटैक कर रहा है? नहीं, ईरान पर भी हमले हो रहे हैं। देखिए ये दावा जो है। ये कहा जा रहा है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी पर अमेरिका का बहुत बड़ा हमला है। शायद अपने अब तक के सबसे कठिन दौर से आईआरजीसी गुजर रही है। कहा जा सकता है सेनाएं हैं, लड़ते हैं। जैसे कि अमेरिका के बारे में बात की जाए तो वहाँ पर अपने सबसे बुरे दौर से इस समय कुवैत भी गुजर रहा है कि ऐसा हमला उसने पिछले 10, 15, 20 साल में तो नहीं झेला होगा जैसे आज के हालात है। नमस्कार।